नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल और एमटीएस, बीएसएफ जैसे परीक्षाओं के लिए लाए हैं इतिहास, भूगोल और राजनीति के टॉप 15 सवाल जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आप लोग भी जवाब देते चलेंगे और इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि कलिंग युद्ध के बाद ने अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगर आपको कभी पूछे कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपका जो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों हजारों व्यक्ति की संख्या में व्यक्ति अपनी जान गंवाए थे, शहीद हो गए थे और हजारों की संख्या में घायल हुए थे। इसी को देख के अशोक के दिल में एक भावना जागता है और उसने वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे संबंधित अगर देखिए तो तक्षशिला में ही एक आपका विद्रोह हुआ था, अशोक के खिलाफ हुआ था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि भारत में मुसलमान शासन की नींव किसने रखी। तो भारत में मुसलमान शासन की नींव मोहम्मद गौरी ने रखी थी। ठीक है, एक तराइन का युद्ध होता है। तराइन का युद्ध होता है 1191 में। 1191 कब होता है? 1191 में पहली तराइन का युद्ध होता है। दूसरी तराइन का युद्ध होता है सेकेंड 1992 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। और इसी समय आपका तराइन के युद्ध के बाद ही क्या होता है, चलिए तराइन का युद्ध भी लिख देते हैं। तराइन का युद्ध के बाद मुस्लिम शासन की नींव डाली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर बाबर से क्वेश्चन आए, बाबर से अगर क्वेश्चन आए तो बाबर से हम लोग क्या कर सकते हैं। बाबर जो है 1526 ईस्वी में भारत आया और मुगल शासन की शुरुआत हुई। मुगल 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 शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, अगर देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का तो ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। एक मिनट, ये गुलाम वंश के संस्थापक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक थे और गौरी का सेनापति। मोहम्मद गौरी का सेनापति था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी का बात करें तो ये किस वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी ये आपका खिलजी वंश का था। ठीक है, खिलजी वंश का शासक था। तो इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और बिल्कुल ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और अच्छे से इनको रिवीजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ आपका 1905 में हुआ। और देखा जाए तो ये आपका बंगाल विभाजन, ये आपको बहुत ज्यादा पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में ही हुआ था। ठीक है, उसी समय स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत होता है। इसका इसका उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य इसका उद्देश्य देखिए तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ठीक है,
विदेशी वस्त्रों का या वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का ये आपका उद्देश्य था। ठीक है। और देखा जाए तो 1885 में सभी को पता है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1920 का देखा जाए तो ये असहयोग असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। 1942 देखे तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का विरोध भारतीय सदस्य नहीं थे, अंग्रेजों ने आंदोलन रोका, गांधी जी की गिरफ्तारी या कांग्रेस का बहिष्कार। तो इसका जो सही जवाब होगा ये भारतीय सदस्य नहीं थे। जब साइमन कमीशन बनता है तो इस कमीशन में सारे के सारे क्या होते हैं? अंग्रेज होते हैं और इससे भारतीयों का अपमानित महसूस होता है। ठीक है। इसलिए एक यहाँ पे एक नारा आया था, साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? झांसी की रानी से रिलेटेड। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई? प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, 1857 क्रांति या चौसा का युद्ध? तो देखा जाए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में क्या हुए? वीरगति को प्राप्त हुए। ये क्या होता है जानेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रानी और 1858 में ग्वालियर में युद्ध करते हुए ये कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में। ग्वालियर में युद्ध करते हुए ग्वालियर में युद्ध करते हुए 1858 को वीरगति। अगर देखा जाए तो ये 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख नायिका अगर देखा जाए तो ये झांसी की रानी थी। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग ढूंढ के बताएंगे और कमेंट में बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था और चौसा का युद्ध क्या हुआ था। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा और इसका जवाब कमेंट में आप लोग देंगे। ठीक है। चलिए तब पता चलेगा कि कौन बच्चे कितना अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन लाएंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन भूगोल, ज्योग्राफी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। उसमें से पहला प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? चलिए आप लोग जवाब दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो वो है आपका राजस्थान। ये आपका फर्स्ट में आता है। अगर पूछे सेकंड में कौन आता है तो सेकंड में आपका मध्य प्रदेश आता है। ठीक है। और तीसरा में आपका ये थर्ड में आता है। कभी कभी ये आपको सीक्वेंस में देता है, सीक्वेंस में देता है जैसे ऑप्शन में कि सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस प्रकार का 4 ऑप्शन दिए देगा। आपको सही चूज करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल का दृष्टि से तो ये राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। अच्छा उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या अगर देखे तो सबसे ज्यादा ठीक है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7,
गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चलिए जवाब दीजिए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बद्रीनाथ में, यमुनोत्री में, गंगोत्री में या ऋषिकेश में? क्या जवाब आ रहा है? इसका जो सही जवाब होगा गंगोत्री से। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? गंगोत्री से होता है। और ये आपका उत्तराखंड में होता है। यहीं से आपका क्या निकलता है? भागीरथी नदी निकलता है। ठीक है, और भागीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद ये आपका गंगा नदी का नाम पड़ता है। ठीक है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा तो क्या बोला जाएगा? गंगोत्री। ठीक है, इसका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। ठीक है, क्यों, क्या विवाद है? तो यहाँ पे पानी का बंटवारा, पानी का बंटवारा, पानी का बंटवारा है। अच्छा, पानी का बंटवारा क्यों? तो यहाँ पे सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि साइलेंट वैली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका, जवाब दीजिए, तो आपका केरल में है। ठीक है, या पश्चिमी घाट का जैव विविधता से भरपूर है, जैव विविधता से। और यहाँ के एक खास बात बताते हैं कि यहाँ पे शेर की पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। ठीक है, शेर की पूंछ वाले बंदर पाए जाते हैं। याद रहेगा साइलेंट वैली। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका ऑप्शन है नेक्स्ट पेज में। बताइए। जोग जलप्रपात में है, दूधसागर, हुंड्रू और कलहाटी। तो इसका जो सही जवाब होगा आपका जोग जलप्रपात है। आप लोग बताइए कि ये किस राज्य में है और किस नदी में है? तो ये आपके कर्नाटक, कर्नाटक में है। और राज्य किस नदी में देखे? तो शरावती नदी, शरावती नदी में है। ठीक है, शरावती नदी में है। इसकी ऊंचाई का बात करें तो 253 मीटर है। ठीक है, 253 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब पहला प्रश्न इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान, जिसके हम लोग हमेशा बात करते हैं, अपने अधिकारों की, राजतंत्र की, लोकतंत्र की, न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, वो हमारे भारतीय संविधान से ही आता है। तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो बहुत सारे बच्चों का जवाब क्या है? तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर आपको बोले कि बन के तैयार कब हुआ था, तो ये 26 नवंबर 1949 को क्या होता, बन के तैयार हो गया था। अच्छा, कभी कभी एक वर्ड आता है अंगीकृत, अंगीकृत, ऐसा वर्ड आता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया, संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो उस समय जवाब देंगे 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 15 अगस्त जानते हैं, इस दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी। और 2 अक्टूबर जानते हैं, 1950 छोड़िए, 2 अक्टूबर को आपका महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में
देखिए तो वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। मूल अधिकार 6 हैं। अच्छा, वर्तमान में 6 हैं, तो पहले कितने थे? तो पहले 7। पहले 7 अधिकार। तो सातवां अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार। और देखिए, तो हम लोग का मूल अधिकार का बात करें, मौलिक अधिकार का बात करें, मौलिक अधिकार, तो अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, किस किस अनुच्छेद में होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? तो धारा 370, आप लोग जवाब दीजिए, उत्तराखंड से, नागालैंड से, जम्मू कश्मीर से, और अरुणाचल प्रदेश से। तो इसका जो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर से। ठीक है, धारा 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये जो 370 था, ये राज्य का विशेष दर्जा देता था, और इसको कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में आपातकाल जो है 3 बार लगा दिया गया है। ठीक है, कब कब लगाया गया है? तो पहला जो है 1962 का युद्ध, और 1962 का युद्ध पता होगा किसके किसके बीच हुआ था? तो चीन का युद्ध, चीन के साथ में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? या अच्छा कौन सा? तो ये आपका राष्ट्र आपातकाल लगा था। राष्ट्र आपातकाल। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे राष्ट्र आपातकाल कितना ठो आपातकाल लगता है, कौन कौन सा अनुच्छेद में लगता है, सब बताएंगे। ठीक है, दूसरा कब लगा था? तो जब पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कब? 1971 में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में जब आपका युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ में। और तीसरा कब लगा था? तो तीसरा लगा था 1975 में, जब देश में ही विद्रोह हो गया था। ठीक है, आंतरिक संकट आ गया था। आंतरिक संकट। आंतरिक संकट। ठीक है, और ये किसके काल में हुआ था? तो सब जानेंगे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में देश में ही विद्रोह हो गया था, सब साइड अगजनी, मारकाट, ऐसा हो रहा था। ठीक है, उस समय आपातकाल लगा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 कौन हैं? 2025 तक कौन है? चलिए आप लोग को जवाब के लिए देते हैं 5 सेकेंड। एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही जवाब होगा जल्दी बताइएगा। तो कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, ये कितनेवें राष्ट्रपति है? तो ये 14वें उपराष्ट्रपति, सॉरी, उपराष्ट्रपति है। 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते रहेंगे।
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, मैथ्स के, रीजनिंग के, जो आपके एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल जैसे परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ का वीडियो चाहते हैं उसका कमेंट करें। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।